हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 8 गणित चैप्टर आपका है 8वां बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीका। तो देखिए आज आपके प्रश्नावली 8.2 से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न एक पदीय युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक पद होता है उसका गुणा करना है। ठीक है। अब एक पदीय क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक पद हो। देखो ये सिर्फ एक पद है, ये सिर्फ एक पद है। अगर जोड़ में कोई दूसरा पद हो तो दो पद गिना जाएगा, लेकिन ये अकेला है। ठीक है। अब 4 और पी यानी 7 में मतलब गुणे में मतलब ये एक पद है। सारे देखो एक एक पद का गुणा करना, ये एक पद है, ये एक पद, इनका गुणा करना है। ठीक है। तो देखो गुणा कैसे करेंगे? -4p का गुणा करना आपको 7pq से। तो देखो गुणा किसका होगा? समान संख्या का समान संख्या से गुणा होगा। बाकी तो ऐसा कैसा लिखना हमने। तो देखो अब माइनस से आगे तो माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो पहली बात तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा हो रहा है यानी आगे माइनस आएगा। फिर देखो हमें संख्या का संख्या से गुणा होगा। 4 का गुणा 7 से किया तो ये आपका 28। अब p का गुणा p से होगा। अगर p की घात कुछ नहीं है तो 1 होगी, यहाँ भी घात कुछ नहीं है तो 1 होगी। अब घातों का गुणा करते हैं ना तो घातें गुणा में जुड़ जाती है। तो इसकी घात 1 और इसकी घात 1 तो जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? p की घात 2 हो जाएगी। और गुणा में फिर क्या रह जाएगा? q। तो ये इसका गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार देखो इसका गुणा करना आपको, 4p की घात 3, 4p की घात 3 इंटू आपकी माइनस के 3p। अब देखो पहली बात तो माइनस से गुणा हो रहा है यानी आगे माइनस आएगा। फिर 4 का गुणा 3 से होगा तो ये हो जाएगा 12। अब p की घात 3 है और यहाँ p की घात कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगी। अब p की घात 3 और 1 तो p की घात क्या हो जाएगी? 4। p की घात हो जाएगी 4। देखो गुणे में घातें जुड़ती है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि 3 का गुणा 1 से किया तो 3 आएगा, नहीं। घातों का गुणा नहीं होगा, घातों की जोड़ हो जाएगी गुणे में। तो p की घात 3 और p की घात 1 तो p की घात कितनी होगी? 4। अब देखो ये आपका दिया हुआ है 4p इंटू 0। अब देखो भले चर हो अचर हो, अगर गुणे में अगर आपको कहीं भी 0 दिख जाए तो पूरी संख्या 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? पूरी 0। तो ये हो जाएगा आपका। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक पदीय युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपके आयत की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ आपका दिया हुआ देखो लंबाई दी हुई है, लंबाई दी हुई है आपकी 20x² और चौड़ाई दी हुई है आपकी 5y²। लंबाई और चौड़ाई दी हुई है और पूछा है आयत का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो लंबाई कितनी है हमारे पास? 20x² इंटू चौड़ाई कितनी है? 5y²। तो देखो अब संख्या का संख्या से गुणा होगा। अच्छा देखो चर का चर से और अचर का अचर से गुणा, तो 20 का होगा 5 से गुणा तो कितना हो जाएगा? 100। 20 का 5 से गुणा होगा। ठीक है। फिर x² का y² से गुणा होगा तो x² y²। x² का y² से गुणा करेंगे तो x² और y²। ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 100x² y²। यहाँ देखो आपकी लंबाई दी हुई है, लंबाई है आपकी 4x, चौड़ाई है आपकी 3x²। आपको निकालना आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। तो अब आपको पता चल गया सूत्र, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो लंबाई कितनी है आपकी? 4x इंटू चौड़ाई कितनी है? 3x²। तो देखो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12, x का x² से गुणा करेंगे तो x की घात 1 और x की घात 2 से गुणा करेंगे तो x की घात हो जाएगी 3, तो 12x³। ठीक है। यहाँ देखो आपकी लंबाई दी हुई है 3 mm, चौड़ाई है आपकी 4 np। ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 3 mm इंटू चौड़ाई आपकी 4 np। तो देखो 3 का गुणा 4 से हो जाएगा तो हो जाएगा 12। 3 का गुणा 4 से हो गया तो 12। अब देखो m का तो m आएगा, n का गुणा n से होगा तो n की घात हो जाएगी 2 और गुणे में आ जाएगा p। तो असमान संख्या का गुणा होगा नहीं। 3 का गुणा 4 से हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, m का m, n का गुणा n से करेंगे तो n की घात 2 हो जाएगा और गुणे में आ जाएगा p आपका। तो ये आगे देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई
क्रमश निम्नलिखित है। देखो आपकी लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है। यहाँ लिखा है आयताकार बक्स हो। आयताकार बक्स क्या होता है? बक्स यानी वो होता होगा घनाभ, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखो आपका दिया हुआ है लंबाई, क्या दिया हुआ है? लंबाई, लंबाई दी हुई है आपके 5 है, चौड़ाई, चौड़ाई दी हुई है आपकी 3a², और फिर दी हुई है आपके ऊंचाई, ऊंचाई दी हुई है आपके, तो देखो ऊंचाई दी हुई है 7a²। देखो लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई, ऊंचाई दी हुई है। आयताकार बक्सों का आयतन, आयताकार बक्से का आयतन, आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू आपकी ऊंचाई। तो देखो आयताकार बक्सों का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखो लंबाई कितनी है आपकी? 5a इंटू ये आपकी चौड़ाई है 3a² इंटू आपका 7a⁴। तो देखो पहले होगा आपका संख्या का गुणा, फिर होगा आपके ये आपके a का गुणा। संख्या देखो 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 21, और 21 का गुणा 5 से करेंगे तो 105। ठीक है, कितना आएगा आपका? 105। फिर देखो 5, 3 और 7 का गुणा किया तो 105 आया। फिर देखो एक की घात यहाँ 1 है, एक की घात यहाँ 2 है, एक की घात यहाँ 4 है, तो टोटल एक की घात कितनी हो जाएगी? 7। तो ये हो जाएगी 1 की घात 7, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो 105 1 की घात 7 आयताकार बक्से का आयतन आ जाएगा। यहाँ देखो आपकी लंबाई दी हुई है XY, चौड़ाई आपकी 2x² y, और आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई देखो ऊंचाई दी हुई है आपके 2xy²। ऊंचाई क्या है? 2xy²। तो देखो आयताकार बक्से का आयतन, आयताकार बक्से का आयतन, तो आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखो लंबाई क्या है आपकी? XY इंटू आपकी चौड़ाई क्या है? 2x² y। तो देखो आयताकार बक्से का आयतन हो जाएगा आपका, लंबाई है XY, लंबाई क्या है आपके? XY इंटू चौड़ाई आपकी 2x² y, और ऊंचाई आपकी 2xy²। ठीक है, अब देखो इसमें संख्या कौन सी है? संख्या आपकी 2 और 2 है, तो संख्या गुणा जाए 2 इंटू 2 4। फिर हमें देखना x, देखो x की घात 1, x की घात 2 और x की घात 1, तो x की घात क्या हो जाएगी? 4। फिर y की घात 1, y की घात 1 और y की घात 2, और y की घात टोटल कितनी हो जाएगी? 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आयतन कितना आ जाएगा? 4x, x की घात 4 और y की घात 4। यहाँ देखो आपकी लंबाई दी हुई है, लंबाई आपकी 2p, चौड़ाई आपकी 4q, और ऊंचाई आपकी 8r, और आयताकार बक्सों का आयतन, आयताकार बक्से, आयताकार बक्से का आयतन। तो देखो आयताकार बक्से का आयतन क्या आ जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो देखो पहले संख्या संख्या गुणा कर लो। 2 का गुणा 4 से किया तो 6, और 6 का गुणा 8 से करेंगे तो 48, 6 8 48। फिर देखो p का गुणा करेंगे q से, और उसका गुणा करेंगे r से, तो ये हो जाएगा 48 pqr। देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो इनका आपका गुणा करना है, तो देखो इसके हल में आ जाएगा आपके, देखो सबका गुणा करना है, XY गुणा YZ गुणा आपका ZX। अब गुणा करना, देखो x का गुणा x से होगा तो x की घात 2, इस y का गुणा y से हो जाएगा तो y की घात 2, z का गुणा z से होगा तो z की घात 2। ये इसका आंसर। अब ये देखो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? a का गुणा करना -a² से, उसका गुणा करना a की घात 3 से। देखो गुणा माइनस से हो रहा है, यानी माइनस तो आएगा ही। फिर a की घात 1, a की घात 2, a की घात 3, तो a की घात क्या आ जाएगी? 6। ये इसका आंसर। अब यहाँ देखो आपको
गुणा करना, देखो 2 गुणा 4y गुणा आपका 8 वाई स्क्वायर 16 वाई क्यूब। ठीक है, अब इन सब का गुणा करेंगे तो देखो 2 का गुणा किया 4 से तो हो जाएगा 8, 8 का गुणा 8 से किया तो 66, 66 का गुणा 16 से करेंगे तो 1024, कितना हो जाएगा 1024। अब देखो यहाँ y की घात 1, y की घात 2 और y की घात 3, तो y की घात क्या आ जाएगी यहाँ 6, y की घात कितनी हो जाएगी 6। और यहाँ देखना आप, ये देखो आपका दिया हुआ a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6abc। तो पहले संख्या से देखो, संख्या से 2 का गुणा 3 से किया तो 6, 6 का गुणा इस 6 से होगा तो 36। फिर देखो a का गुणा ये वाला a से किया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, b का गुणा इस b से किया तो ये हो जाएगा b स्क्वायर, फिर आपका गुणा में c का गुणा c से किया तो c स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 36 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार ये देखो आपका ये दिया हुआ m गुणा माइनस का mn गुणा mnp। तो देखो अब पहला तो देखना है कि माइनस से गुणा हो रहा है, यानी माइनस तो आएगा ही। फिर m का गुणा m से, m कितनी बार है इसमें 3 बार, 1 2 3, तो m की घात क्या आ जाएगी 3। n कितनी बार है 2 बार, तो n की घात 2 और p आपका 1 बार है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।